Good evening all. Welcome to Learners Academy. Evening. So this is exercise number 12 point मतलब 10 point. आपकी नई बुक में 10.1 है, पुरानी बुक में ये 12.1 है. इसका पार्ट 2 हम आज कर रहे हैं. कल पार्ट 1 में हमने दो क्वेश्चंस किए, टू वेरी बेसिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्योंकि वो हमको ज्यादा बेसिक लगे एज कंपेयर टू क्वेश्चन 1 एंड 2 से ज्यादा वो बेसिक क्वेश्चंस लगे, तो हमने पहले उनको कर लिया. और अभी कंटिन्यूटी में हम क्या करेंगे, 5th एंड 6th पहले खत्म करेंगे और फिर हम वापस चलेंगे 1 एंड 2 जो हमने छोड़े हुए हैं उनके पास हम लास्ट में चलेंगे. ओके, करें स्टार्ट. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. अच्छा, द टॉपिक नेम इज हीरोन्स फार्मूला. नीडलेस टू से सबको पता है टॉपिक नेम इज व्हाट, हीरोन्स फार्मूला. और फार्मूला सबको याद है? यस सर. क्या? ठीक है, तो समझ आया? ठीक है, जिसने बोला उसको समझ में आया, जिसने सुना उसको कुछ समझ नहीं आया. आया? ओके. कल कोई एब्सेंट था? कितनी गर्व की बात है ना. आप भी एब्सेंट थे? आप भी एब्सेंट थे? कहाँ गए थे? तबीयत खराब थी? हाँ, पेपर था शाम को, तो कल था. सोच ले कल था क्या आज. तू तो कल के पेपर के लिए आज पढ़ता है. तू तो कह रहा आज के पेपर के लिए कल पढ़ रहा था. हाँ जी, तो बेटा 1 घंटा ट्यूशन आ जाते क्या फर्क पड़ता है. कौन सा 1 घंटे में तूने 3 मार लिया होगा. बोला 1 घंटे में तूने कौन सा, कितने मार्क्स आएंगे चल बता. किसका पेपर किसका था? साइंस का था. कितने मार्क्स का था? 40 में से कितने लाएगा? 37 ले आएगा पक्का. बताना मेरे को ना, मार्क्स के जब भी इसके साइंस के मार्क्स जब भी सुनाए जाए मेरे को बताना ना. ठीक है ना. नहीं आया बेटा तो कल वाला काम 10 बार करवाऊंगा. जो कल हमने क्लास में किया वो 10 टाइम्स करवाऊंगा. क्योंकि अगर तू क्लास बंक कर रहा है यहाँ से तो, और तू कुछ पढ़ रहा है तो उसका बेनिफिट हो रहा है तब तो कोई बात नहीं. बाकी बेनिफिट भी नहीं हो रहा तो यहाँ के भी नहीं रहे, ना इधर के नहीं रहे, ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहे. ओके, चलो इधर देखो अब. सो ये फॉर्मूला है बेटा. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चंस कर रहे थे हम. कल स्टार्ट कर दिए थे अपन ने करने, परसों आए थे हम. तो परसों ये फॉर्मूला डिस्कस हो गया था शायद, है ना, इंट्रोडक्शन में, है ना. ओके, फॉर्मूला तो याद है. ओके, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस. हाँ जी, हीरोन्स फॉर्मूला अपने को 3 साइड्स देता है. मतलब हीरोन्स फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, तुम मुझे 3 साइड्स दो, मैं तुम्हें एरिया दूंगा. ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो हीरोन्स भाई साहब कहते हैं तुम मुझे ट्राइंगल की 3 साइड्स दो, मैं तुम्हें एरिया दूंगा. तो 3 साइड्स चाहिए आपको, लेकिन भाई साहब अब की बार 3 साइड्स नहीं दे रहा. वो 3 साइड्स नहीं दे रहा, 3 साइड्स का रेशियो दे रहा है. क्या दे रहा है? देखो, 3 साइड्स देना और 3 साइड्स का रेशियो देना दो अलग अलग बातें हैं, है ना, है कि नहीं है. तो एक तो मैंने तीनों साइड्स दे दी और मैंने कहा कि मैं साइड्स नहीं दूंगा, मैं तो रेशियो दूंगा. तो आप कहोगे चलो ठीक है सर रेशियो दे दो, पर मुझे तीनों का टोटल दे दो. रेशियो के साथ साथ मुझे तीनों का टोटल भी दे दो. रेशियो दे दो चलेगा, पर उसका टोटल भी दे दो. और चेक करो टोटल दे दिया है. पेरीमीटर का टोटल ही तो होता है तीनों साइड्स का सम. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स का सम. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ परीक्षित, सपोज करो मैंने आपको 3 साइड्स दे दी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे दी. मैंने आपको 3 साइड्स दे दी, 10 सेंटीमीटर. क्या हुआ रिया, एनी प्रॉब्लम? तो कर लो जो भी एडजस्टमेंट करना है, वेट कर लेता हूं. नहीं करोगे? उसको दिख नहीं रहा तो आप अपना काम करो, उनको लड़ने दो. ठीक है, उनका मैटर निपटाने दो, आप यहाँ पे फोकस करो. ठीक है, दूसरों का मैटर में पढ़ के हम हमारा क्यों लॉस करें. ओके, चलो इधर देखो. लेट्स से 3 साइड्स गिवन है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. ये 3 साइड्स गिवन है. ये क्लियर कट क्या गिवन है मुझे? क्लियर कट क्या गिवन है? साइड्स. क्लियर कट क्या गिवन है? साइड. ऐसे क्वेश्चन तो हमने कल किए जिसमें क्लियर कट हमको साइड्स गिवन होती थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली.
लेकिन आज क्या गिवन है, साइड्स नहीं गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो। क्या गिवन है, रेशियो। तो लेट्स से अगर मेरे पास 3 साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की, तो उनका रेशियो 1:2:3 हो जाएगा। 0 0 0 काट दो, तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:3 हो गया इनका ये रेशियो। तो कल तक हमको साइड्स गिवन होती थी, आज अपने को ये ना गिवन होके इनका रेशियो गिवन है। ठीक है, अब रेशियो के साथ साथ अगर अपने को तीनों साइड्स का सम भी पता है, तो इस सम की और इस रेशियो की मदद से अपन तीनों साइड्स फिर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। अब कैसे निकालते हैं वो सीखना है आपको। और एक बार जो मेरे पास 3 साइड्स आ गई, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, फिर मैं सीधे सीधे हेरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं और एरिया निकालता हूं। तीनों साइड्स चाहिए मुझे बस, जस्ट कैसे भी करके। ठीक है, तो पहला काम 3 साइड्स निकालना। यहाँ पे मेरा पहला काम क्या है, 3 साइड्स निकालना। शुरू करें। ओके, स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले हमको रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, उसके बारे में पहले पेरीमीटर के बारे में लिख दो। हियर it is given that, here it is given that perimeter of triangle, ट्राइंगल का नाम नहीं दे रखा है ना इसने, ट्राइंगल का नाम नहीं दे रखा, तो हम दे देते हैं एबीसी पेरीमीटर, और वैसे ना भी दे तो भी चलेगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, रख लो फिर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कितना गिवन है, टेल मी, कितना गिवन है, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। तो फिर अगर आप ट्राइंगल का नाम रख रहे हो तो फिर ट्राइंगल बनाना भी पड़ेगा भाई, या तो नाम भी मत रखो, बनाओ भी मत। ए बी सी, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस, ये ए बी है तो उसको स्मॉल सी कह देंगे, ये बी सी है तो उसको स्मॉल ए कह देंगे, और ये ए सी है तो उसको स्मॉल बी कह देंगे। इन तीनों की लेंथ मुझे नहीं पता, इन तीनों की लेंथ मुझे, पर मुझे पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम, तीनों का जोड़ पता है, तीनों अलग अलग नहीं पता। ठीक है ना भाई, इन 3 लोगों की जेब में टोटल कितना पैसा है वो तो पता है, लेकिन इसकी जेब में कितना है, इसकी जेब में कितना है, इसकी जेब में कितना है, वो नहीं पता। समझ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। ओके, अब अपने को पता लगाना है कि तीनों की जेब में अलग 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 कितना पैसा है, टोटल में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो। ठीक है, ऑल्सो रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ 3 साइड्स, रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, क्या रेशियो गिवन है, टेल मी, क्या रेशियो गिवन है आपको, 12:17:25। अगर 540 0 0 लगाते, ओके, नहीं आते तो फिर प्रोसेस होता, तो क्यों ना प्रोसेस ही फॉलो कर लें, क्योंकि हमेशा तो ना हरियाली मावास आती। मैं तो अभी हटा देता हूँ, ले चल, एक काम कर, अभी हटा दूं, हाँ अभी बड़ा कर देते हैं इसको, 12:17:25, ये रेशियो गिवन है, डन, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये तो सपोज करो कि ये पहली साइड थी ए, ये दूसरी साइड थी बी, ये तीसरी साइड थी सी, ठीक। तो एक तरीका तो ये होता है, वो थोड़ा मुश्किल तरीका होता है, ऐसे ही ओरली बता देता हूं, फिर आसान तरीके से हम करेंगे इसको। मुश्किल तरीका ये होता है कि अगर अपने को ए बी सी की रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब ये तो है, ये तो थोड़ा ना हुआ कि ए 12 सेंटीमीटर की है, बी 17 सेंटीमीटर की है, सी 25 सेंटीमीटर, ये मतलब नहीं हुआ इसका बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब जरूर हो सकता है कि ए 12 सेंटीमीटर की है, बी 17, ये लिखना मत, के सेंटीमीटर की है, और सी 25 सेंटीमीटर की है। आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू 12 17 25 तो नहीं मान सकते, लेकिन इन तीनों को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज आप इनकी अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू 12 के 17 के 25 के होती तो इनका रेशियो 12 17 25 हो जाता, के कट के हो जाता ना। तो मैं ये के साथ मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज अज्यूम कर सकता हूं। अज्यूम करने के बाद फिर पता है क्या करते हैं, हम इन तीनों को जोड़ते, तो कितने के मिल जाते, 54 के, जोड़ लो, 7 और 2 9 और 5 14, 54 के मिल जाते हैं।
अब ये टोटल पेरीमीटर हो गया हमारे हिसाब से, और बुक के हिसाब से पेरीमीटर कितना है 540। तो हमारे हिसाब वाला पेरीमीटर बुक के हिसाब वाले पेरीमीटर से मैच करेंगे तो के की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। क्या आ जाएगी 540 इंटू डिवाइडेड बाय 54, क्या आ जाएगी के की वैल्यू 10। एक बार के की वैल्यू 10 आई तो तीनों जगह पुटअप करके तीनों साइड्स निकाली जा सकती है। 12 इंटू के था तो 12 इंटू 10 120, 17 इंटू के था तो 17 इंटू 10 170, और 25 इंटू के था 200। ये तो है एक तरीका। बोलो ये तरीका सही लगा क्या? जब भी हम नहीं लगा लगा ये तरीका सही लगा। क्या करेंगे, हमको रेशियो गिवन है ना, तो हम उन रेशियो को के की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? के की फॉर्म में। फिर हम के की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मान लेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू यही है, साइड की एग्जैक्ट वैल्यू ही 12 के 17 के 25 के है, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। हमारे पेरीमीटर को बुक के दिए हुए पेरीमीटर से इक्वेट कर देंगे तो उससे के सॉल्व हो जाएगा। तो कल तक के पता नहीं था, आज तो पता चल गया। कल तक के पता नहीं था, आज के पता चल गया। उस के की वैल्यू को, हाँ क्योंकि के की वैल्यू 10 आ गई और ए की वैल्यू थी 12 के, ए की वैल्यू थी 12 के, ए की वैल्यू क्या थी 12 के। कल तक के की वैल्यू पता नहीं थी, आज तो पता है ना 10। तो 12 इंटू 10 कितना होता है 120। इधर 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 तीनों जगह 10 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 170 250 हो जाएगा। बोलो ये तो है एक तरीका। अब दूसरा तरीका सुनो, अभी अपन उस तरीके से करते हैं। इफ यू वांट आप के वाले तरीके से भी कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो दूसरा तरीका जो ज्यादा बेसिक तरीका है रेशियो सॉल्व करने का, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। देखो दूसरा तरीका देखो, हो सकता है ये ज्यादा आसान लगे आपको। दूसरा तरीका ये है, अच्छा वन मोर थिंग, तीन साइड्स जो हैं उनको ए बी सी मानना है ना अपने को। क्या मानना है? ए। तो यहाँ पे जगह नहीं है पर आप एडजस्ट करो कहीं, इनके ब्रैकेट लगाओ, ए बी एंड सी लिख दो। साइड्स के बगल में, साइड्स के आगे कहीं एडजस्ट करो, ए बी एंड सी लिख दो। यानी कि ये A is to B is to C का रेशियो है। ये किस किस का रेशियो है? A is to B is to C का रेशियो। ठीक है, डन। अब देखो दूसरा तरीका ABC की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का। अभी तो रेशियो की फॉर्म में वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखो हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ रेशियोज। क्या करेंगे? सम ऑफ रेशियोज, तीनों रेशियोज का सम करेंगे। तो करो जरा, वही आएगा 54, किया ही था अभी हमने, है ना। आ गया सम ऑफ रेशियोस, कर लिया। अब तरीका सुनो, ए की वैल्यू भी निकालनी है, टी की वैल्यू भी निकालनी है, और सी की वैल्यू भी निकालनी है। देखो ये आसान तरीका है, उल्टा तीनों वैल्यू निकालनी है। न्यूमरेटर में तो इनका रेशियो रखो, ए का रेशियो क्या है 12, बी का रेशियो क्या है 17, सी का रेशियो क्या है 25। न्यूमरेटर में तो इनके रेशियोस रख दो 12 17 25। कोई डाउट? न्यूमरेटर में तो इनके रेशियोस रख दो। डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोस जो आया है सबका 54 54 54। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो यहां तक कोई डाउट है? न्यूमरेटर में तो एग्जैक्ट जो रेशियो है वो रख दो, डिनोमिनेटर में तीनों का सम ऑफ रेशियो, और इनटू कर दो पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या है 540 540। अब आप यहां से सॉल्व करो, वही सेम वैल्यूज आएगी। देखो 54 से ये 10 टाइम्स कटेगा, 54 से ये भी 10 टाइम्स कटेगा, 54 से ये भी 10 टाइम्स कटेगा। 12 इंटू 20 120 सेंटीमीटर, देन इट इज 170 सेंटीमीटर, देन इट इज 5। तो इस तरीके से हम तीनों साइड्स निकालेंगे, दोनों में से कोई भी एक मेथड। 250 कहाँ रह गया? अच्छा सॉरी 540 लिख दिया मैंने, 250। बोलो समझ में आया सेकंड मेथड? ये वाला मेथड समझ में आया? हाँ हाँ, नहीं किसी में भी नहीं कटेंगे। आपको तो साइड्स निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आइदर यू कैन यूज के वाला तरीका और यू कैन यूज दिस वाला तरीका। ठीक है, बोलो कौन सा तरीका ज्यादा सही लगा? ओके, फर्स्ट वाले मेथड से जो पसंद है वो हाथ खड़े करो एक बार। फर्स्ट वाला नहीं है। ओके, सेकंड वाला। अच्छा अच्छा, अब सुनो मेरी बात सुनो, नीचे करो नीचे करो, नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। देखो तरीके दोनों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो दोनों एप्लीकेबल हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो वाला एप्लीकेबल होता है ओनली, ये वाला नहीं होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला एप्लीकेबल होता है ओनली, वो वाला नहीं होता है। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे, जब सम का क्वेश्चन नहीं होता। देखो अभी
अभी पेरीमीटर था, सम था, अभी क्या था, पेरीमीटर था, सम था। तो सम वाले क्वेश्चन में तो ये तरीका मैं मानता हूं ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जिसमें सम का कॉन्सेप्ट हो। लेकिन कई बार प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि सुनो मेरी बात, 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है, जैसा अभी गिवन था 12, 17, 25, और तीनों का टोटल गिवन है 540। टोटल गिवन था ना, लेकिन टोटल ना देके प्रोडक्ट दे दूं तो, तीनों का प्रोडक्ट गिवन दे दूं तो, या कोई भी नई चीज दे दूं तो उस केस में के वाला तरीका ही काम देता है। ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आ जाए तो के वाला तरीका कभी फेल नहीं हो सकता, वही वाला तरीका काम देता है। सम वाले तरीके में तो ये वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है, समझ गए क्या सारे बात? तो आपको कुल मिला के दोनों तरीके आज नहीं तो कल सीखने पड़ेंगे, भाग किसी से नहीं सकते आप। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। हाँ ओके, सो एक बार मुझे तीनों साइड्स मिल गई हैं, तो अब मैं एरिया निकालने की तरफ बढ़ूं। एरिया निकालने के लिए ए बी सी के अलावा एक चौथी चीज और चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर एस। एस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, इज गिवन बाय। तो बोलो एस का फॉर्मूला पता है सबको? क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। कल वाली गलती आज करोगे? करोगे क्या? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 करोगे? होल डिवाइड बाय 2 करोगे? और फिर ए और बी को सी को जोड़ोगे? अरे वो जोड़ गिवन नहीं है क्या ऊपर? ठीक है, देखो, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल पेरीमीटर का आधा। अब अगर अपने को अलग अलग साइड्स गिवन होती ए बी और सी, तो मैं जोड़ के आधा करता, जोड़ के आधा करता। लेकिन मुझे तो देखो मेरी बात सुनो, 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है, उससे पेरीमीटर निकाला और पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकाला, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 3 साइड्स गिवन ही नहीं थी, पेरीमीटर गिवन था। पेरीमीटर से उल्टा तीनों साइड्स निकली हैं, तो आधा जब मुझे करना है तो उनको क्यों जोड़ू, पेरीमीटर गिवन है ना। देखो यहां से यहां आके यहां जा रहा हूं, तो जब मैं ऑलरेडी यहां खड़ा हूं तो मैं यहां से पहले यहां जाऊं, फिर वापस आऊं, फिर यहां जाऊं, तो कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा हूं? ये है तीनों साइड्स, ये है पेरीमीटर, और आगे है सेमी पेरीमीटर। जब तीनों साइड्स गिवन होती है तो तीनों साइड्स को जोड़ के पेरीमीटर निकाल लेते हैं, और पेरीमीटर का आधा करके सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में तीनों साइड्स तो गिवन है नहीं, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर से तीनों साइड्स निकाली थी, तो इसी पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकाल लो ना भाई, मिडवे पे हो ना, यहां से तीनों साइड्स निकाल लो, यहां से सेमी पेरीमीटर। समझ आया? ओके, तो ज्यादा अप्रोचेबल थिंग होगी कि हम पेरीमीटर का आधा करें। एस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर, सीधे लिख दो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना गिवन है? 540, 540 का हाफ कर देंगे 270। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं बताओ? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एस आ गया, आगे क्या करते हैं बोलो? सामग्री तैयार कौन करेगा? डायरेक्ट कढ़ाई में डालोगे क्या? हाँ हाँ, अब सामग्री तैयार करेंगे ना, बोलो कौन कौन सी सामग्री बाकी रह गई? एस माइनस ए, एस माइनस बी, ओके। नाउ एस में से ए को घटाओ, फिर बी को घटाओ, फिर सी को घटाओ, फिर सारी सामग्री तैयार हो जाएगी, फिर केवल गैस चला के और कढ़ाई में डालने का काम। सो एस माइनस ए, एस कहाँ है? 270, माइनस ए क्या था? ए 120, कर दो माइनस, कितना आएगा? करो, 150 सेंटीमीटर। एस क्या था? 270, देखो एस तो सेम रहेगा दोनों में, तीनों केसेस में। बी क्या था? बी 170, सो 270 में से 170 गया तो 100, एग्जैक्टली 100। और सी क्या था? सी क्या था? 250, सो 270 में से 250 गया तो 20 सेंटीमीटर। अब सारी सामग्री तैयार है, अब जला लो चूल्हा, अब चूल्हा जला लो और सारी सामग्री को उस कढ़ाई में डाल। तो कढ़ाई कौन सी है? हिरोन्स फॉर्मूला, वो इतनी बड़ी कढ़ाई है, रूट वाली, होल रूट वाली, ठीक है ना। शुरू करें, ज्यादा आदमियों के लिए, और खाना तेरे को भी है, जो बड़ी कढ़ाई में डालनी पड़ेगी। चलो, खाना बनाना आता है तेरे को?
आपको आता है? आपको आता है परीक्षित? हाँ, परीक्षित को केवल पागल बनाना आता है, केवल पागल बनाना आता है क्या? इसको बातें बनानी आती है? ओके चलो, अब पीछे तो गया। आइए अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। ये हैंग हो गया है, एक मिनट। क्या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है? सॉफ्टवेयर नया ले लो। ओके चलो देखो, हाँ जी, तो अब पुराना वाला सबको डिलीट हो चुका है, सबने नोट कर लिया था ना? जिन्होंने नहीं किया था वीडियो से मैंने, दे विल मैनेज माय वीडियो, या फिर जल्दी लिखा करो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज गिवन। अक्षत क्यों लड़ रहा है? उससे लड़ाई कर रहा है तो फिर कैलकुलेशन इसे डरा के करता है। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एज फॉलोज, एज फॉलोज। एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू, बोलो हीरोन्स फॉर्मूला। AR एरिया, एरिया ट्राइंगल AR शॉर्ट फॉर्म में AR लिखते हैं ना, बताया था ना कल। S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस A मल्टीप्लाइड, ठीक है। वैल्यू पुटअप करो। सो S की वैल्यू क्या आई थी? S माइनस A की वैल्यू क्या आई थी? 150। S माइनस B की वैल्यू क्या? 100। और S माइनस C की क्या आई थी? 20। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कौन सी? स्क्वायर रूट सॉल्व करने वाली, ठीक है। स्क्वायर रूट सॉल्व करने वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, स्क्वायर रूट से तो आप सॉल्व करने से तो आप बच ही नहीं सकते। इजी क्वेश्चन हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, स्क्वायर रूट तो सॉल्व करना आना ही पड़ेगा आपको। अब सुनिए कैसे मैं स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा। देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, देखो पहला तरीका यह है, पूरा एक्सपेंड कर दो 270 को जितने भी फैक्टर्स में हो रहा हो, 150 को भी पूरा कर दो जितने भी फैक्टर्स में हो रहा हो, 100 को भी कर दो और 20 को भी कर दो। और जैसे पेयरिंग करते थे कल किया था हमने क्वेश्चन में पेयरिंग, वैसे पेयरिंग करना शुरू करो। ये तो है बेसिक तरीका। और जिसको कुछ नहीं आता, मतलब बिल्कुल जिसको जो जीरो लेवल पे, वो इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब एडवांस लेवल देखो, एडवांस लेवल देखो बेटा। मैंने एक चीज चेक करी कि चारों ही फैक्टर्स में 0 0 0 0 तो आ रहा है, आ रहा है। यानी ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 10 से हो रहा है, ये भी 10 से हो रहा है। तो 4 बार 10 मौजूद है, 4 बार अंदर 10 मौजूद है, 2 बार निकाल लो, पेयरिंग करके 2 बार निकाल लो, समझ गए भाई। 270 को क्या लिख सकते हो? 27 गुणा 10। 150 को क्या लिख सकते हो? 15 गुणा 10, बोलो। और इसको 10 गुणा 10 और 2 गुणा 10 लिख सकते हो। अब देखो मेरे को 4 बार 10 मिल गए ना, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 मिले। तो इसमें से 4 से 2 पेयर बन सकते हैं ना, 4 से 2 पेयर बन सकते हैं। तो 2 बार 10 तो एज इट इज बाहर ले आओ, 10 इंटू 10। अब जो बचे हुए नंबर है उनको अब फैक्टराइज करो। एक तो मैं 270 को फैक्टराइज करता, एक में 27 को करूंगा, तो थोड़ा आसान हो गया ना सवाल भाई। 0 0 0 0 का एज इट इज, जितने जीरो अंदर हैं उसके आधे जीरो बाहर आएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। जितने जीरो अंदर हैं उसके आधे जीरो बाहर आएंगे। तो चेक करो, इसके पास एक जीरो, इसके पास दूसरा जीरो, इसके पास तीसरा और इसके पास चौथा, 4 जीरो हो गए तो 2 जीरो बाहर आ गए। चेक करो, अब सबके एक एक जीरो छीन लिया मैंने।
अब एक एक जीरो सबका खत्म हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, समझ गए। अभी मान लो ये 200 होता, अब ये 200 होता तो एक जीरो और बाहर आता, पता है कैसे? इसके पास एक, इसके पास एक, दो, इसके पास देखो दो हैं, चार, और अगर ये 200 होता तो इसके पास दो होते तो छह में से 3 बार आ जाते, पर अभी 6 नहीं, अभी 5 ही हमारे पास भाई, 2 इसके पास और एक 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 तीनों के पास, तो 5 में से तो 4 ही बार आ सकते हैं, समझ गए ना। तो एक जीरो इसका कायम रहेगा, 10 का एक जीरो कायम रहेगा, एक जीरो ही ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा बाहर निकालने के लिए, समझ गए। लेकिन इसको एक जोड़ीदार और मिल जाए जीरो का, तो उसका जो 10 वाला जो जीरो है वो भी बाहर आ सकता है, समझ गए क्या? बोलो समझ आया? तो ये कैलकुलेट करने की कुछ ट्रिक्स हैं, और कुछ ना समझ आए तो पूरा फैक्टराइज कर देना आपको, ठीक है। चलो जी, अब 10 10 10 10 तो बाहर आ गया, अब 27 बचा यहाँ से, 27 को कर दो फैक्टराइज, 3 गुना 3 गुना 3, बोलो 27 को फैक्टराइज करो, 3 गुना 3 गुना 3, आगे क्या बचा? 10 तो बाहर आ चुका है, 15 को करो जरा, 3 गुना 5, इसमें से भी 10 तो बाहर आ चुका है, 10 को करो जरा, 2 गुना 5, और इसमें 10 आ चुका है, केवल 2 बचा, डन। अब जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनके पेयर, 10 इंटू 10 100 कर दो सीधे, ओके। अब पेयरिंग कर रहा हूं मैं, देखो एक पेयर, ये एक पेयर, 2 पेयर, और 5 और 5 का 3 पेयर, और 2 और 2 का 4, सबकी पेयरिंग हो गई, कोई भी अंदर नहीं बचा, सब बाहर आ गए, सब आजाद हो गए, सारे पंछी आजाद हो गए, कोई पिंजरे में नहीं बच, समझ गए? ठीक है ना, सबकी पेयरिंग कंप्लीट हो गई ना, बोलो। चलो, तो 100 इंटू, देखो 3 के 2 पेयर बने तो 2 बार 3 लिख दो बाहर, एक पेयर 5 का भी बना, 5 भी लिख दो बाहर, और एक पेयर 2 का भी बन गया तो 2 भी लिख दो बाहर, रूट में कुछ नहीं बचा, सब बाहर आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर, देखो रूट के अंदर 1 बचा, रूट के अंदर क्या बचा, और रूट 1 1 होता है, सॉल्व इंटू 1 करेंगे तो वही आ जाएगा ना। एक तरीके से कह सकते हैं रूट गायब है, मतलब सारे पंछी रूट के पिंजरे से बाहर, तो अब पिंजरे का कोई महत्व है क्या? पिंजरे को फेंक दिया मम्मी ने उठा के, बोला कोई है ही नहीं इसमें, समझ गए? क्लियर है? ओके, चलो आओ। 100, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 100 इंटू 90, 9000 सेंटीमीटर, मैच करो आंसर, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो साइड्स निकालना, और फिर साइड्स की मदद से एरिया निकालना। हाँ बोलो नक्षत्र, क्या कह रहे हो? आपने पूरा फैक्टराइज किया होगा उसको, है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स बन गए होंगे, फैक्टर्स ही फैक्टर्स, फैक्टर यहाँ से एक फैक्टर यहाँ से गिर रहा है, वहां से गिर रहा है, ठीक है ना, हर जगह फैक्टर्स ही फैक्टर्स। हाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वो जो बड़ा सारा नंबर होगा ना, विशाल का है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो सोचना पड़ेगा। अब वो पता है क्या आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा तो तू 8 1 6 टाइम 0 आया होगा, अगर इन सबको गुणा कर दोगे ना तो क्या आएगा? 8 1 6 बार 0, यही आएगा। अब इसका रूट करेंगे तो 81 का रूट 9, और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कर दो 3, तो वहां से भी आ सकता है, पर उसमें रिस्क होता है। मैंने मल्टीप्लाई किया और ये परफेक्ट नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना तो ही सॉल्व कर सकते हो। मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं बनता, मान लो यहाँ पे 79 आता, अब 79 किसी का स्क्वायर होता है क्या? अब फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको। अब मल्टीप्लाई करने के बाद या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए या ना बने, बन जाए तो बल्ले बल्ले, ना बने तो चले चले, वापस खोलो उसको बैठ के, अब सारे फैक्टराइज फिर से खोलो। इससे अच्छा है अपन मल्टीप्लाई करने का अप्रोच को ही त्याग दें, अपन अप्रोच के सोचे कि हमको हर हाल फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने वाले अप्रोच में चाहे से वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर फर्स्ट और सेकंड कल करेंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आपने, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलो पढ़ो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब एक नाम आ रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल का स्पेशल नाम आ रहा है आइसोसेलेस। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आइसोसेलेस? जिसमें 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स अगर आपस में बराबर हैं
तो that triangle will be called as isosceles triangle. Like triangle ABC है, तो इधर AB और AC बराबर हो, इधर BC और AC बराबर हो, इधर AB और AC बराबर हो। कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और तीसरी अनइक्वल होनी चाहिए। अगर तीसरी भी बराबर हो गई तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल। अभी आइसोसेलेस का है तो दो साइड्स बराबर है। आगे बढ़ो, उसका पेरीमीटर दे रखा है, यानी तीनों साइड्स का सम दे रखा है, तीनों साइड्स का सम। आगे बढ़ो, और जो बराबर की साइड्स हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की है? 12-12। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12-12, तो 12-12 24, तो यही हो गए। और टोटल है 30, 6 आ गई तीसरी साइड। और एक बार जो तीनों साइड्स आ गई तो फिर हीरोन भाई साहब किसी की नहीं सुनते, सीधे एरिया लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते। समझ आया? देखो चुनौती वही थी, कैसे भी करके तीन साइड्स पता चल जाए। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारी चुटकियों का खेल है। अब अलग अलग तरीकों से वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलवा रहा है, और साइड्स निकलवा रहा है। कभी रेशियो देके निकलवा रहा है, कभी पेरीमीटर देके निकलवा रहा है। समझ आया ना? समझ आया नहीं आया? देखो इधर देखो, a + b + c, तीनों साइड का सम 30 दे रखा था। क्या दे रखा था? 30। अब दो बराबर की साइड्स थी 12-12 की, तो कोई सी भी दो 12-12 ले लो, एक इसको 12 ले लो और एक इसको 12 ले लो, तो 12-12 24, तो यही हो गए। तो तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, तभी तो 30 होगा। आ गई तीनों साइड्स। एक बार तीनों साइड्स आ गई तो फिर एरिया वही एरोन्स फॉर्मूला से करें स्टार्ट इसको। ओके स्टार्ट राइटिंग। पहले हम पेरीमीटर लिख देते हैं पिछली बार की तरह। हियर इट इज गिवन दैट it is given that perimeter of ट्रायंगल एबीसी ले लें तो फिर बना कुछ भी ले लो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। 30 है ना? 30 है ना? 30। ओके, सो ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट। वही स्केलिन ट्रायंगल बनाना है। अच्छा आइसोसेलेस है, सॉरी इस बार आइसोसेलेस है, स्केलिन नहीं है। इस बार क्लियर कट गिवन है कि ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का शक्ल कुछ ऐसी होती है, दो साइड्स तो इसमें बराबर दिखती है ऐसी, और एक साइड जो है इससे अनइक्वल दिखती है। ये हो गया आइसोसेलेस। देखो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई ना? पहाड़ लगता है, मैं टीले की तरह दिखाई देता है। ए बी सी, डन। ठीक है, अब इनकी साइड्स मार्क कर दो। ए बी को लिख सकता हूं मैं स्मॉल सी, ए बी को लिख सकता हूं मैं स्मॉल सी, बी सी को लिख सकता हूं मैं स्मॉल ए, और ए सी को लिख सकता हूं मैं स्मॉल बी। डन डन। अब दो साइड्स बराबर हैं, वो कितनी है वो भी गिवन है। कितनी कितनी है? तो ये 12 है और ये भी 12 है, तो वो 6 हो जाएगी। मतलब उस फिगर में तो लिख लो और इधर निकालना पड़ेगा। जो फिगर में लिख रहे हैं उसको, जो गिवन है वो लिख दो, और जो निकालना है वो निकाल दो, और फिगर में दोनों चीजें डाल दो, गिवन भी डाल दो, जो निकाल चुके वो भी डाल दो। समझ गए? ओके। ऑल्सो अच्छा, फिर एक अगर ये आइसोसेलेस है तो फिर एडजस्टमेंट बिठाओ बेटा यहाँ पे। हाँ जरूरी है, पता आपको होगा ना, उसको चेक करने वाले को नहीं। हाँ वैसे तो तेरी नोटबुक इतनी साफ है, ये बिल्कुल उसकी तरह चमक रही है। मैं तो काटापीटी कराता हूँ, और तेरी टेस्ट नोटबुक दिखाऊं मैं, उसमें तेरी कितनी काटापीटी है। तो इस नोटबुक में काटापीटी कर ले चलेगा, टेस्ट नोटबुक तेरी साफ होनी चाहिए, पर होता उल्टा है। ओके, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी 30 सेंटीमीटर। डन, चले आगे। ऑल्सो each of two equal sides, each of two equal sides, ये गिवन है ना आपको? each of two equal sides कितने कितने गिवन है? बुक में देखो क्या लिखा हुआ है? each of two equal sides is 12 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसके सामने अभी स्पेस नहीं है, आप डाल देना गिवन में। ये क्या है? दैट इज हमारे फिगर के अकॉर्डिंग इक्वल साइड्स कौन कौन सी मानी है हमने? बी और सी। कौन कौन सी मानी है? बी और सी मानिए इक्वल साइड। चेक करो फिगर के अकॉर्डिंग, तो मैं लिख दूंगा बी इक्वल टू सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। बी और सी दोनों 12-12 सेंटीमीटर की गिवन। ठीक है, तो पहले जैसे ही दो साइड्स आ गई तो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। निकालें माइनस करके। ओके, सो द थर्ड साइड
द थर्ड साइड को हम क्या नाम देंगे? ए। क्या नाम देंगे? ए। विल बी इक्वल टू, जो पेरीमीटर है उसमें से बी और सी को घटाना पड़ेगा, माइनस बी माइनस सी करना पड़ेगा। सो पेरीमीटर है हमारा 30, उसमें से 12 एंड 12 दो बार घटाया, सो माइनस करेंगे तो आई विल गेट व्हाट? 6 सेंटीमीटर। डन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तीनों साइड्स आ गई। एबीसी आ गया तो अगला काम एस, अगला काम एस निकालना। खुला हुआ है गेट, खुला हुआ है, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर of triangle ABC is given by लेटर एस, और वैसे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करता हूं, लेकिन पिछली बार की तरह पेरीमीटर तो गिवन है, तो क्यों जोड़ूं? उसी को आधा कर दें, उसी को आधा करेंगे। जब पेरीमीटर सीधे सीधे गिवन है तो हम पहले खोलें फिर जोड़ें फिर आधा करें, इससे अच्छा है जोड़े जुड़ाए को आधा आधा कर दें। कितना पेरीमीटर है? 30। 30 को पहले खोले हम, 12 12 4, फिर जोड़ें 12 12 4, तो 30 ही मिला, फिर आधा करें, जो पहले था उसी को आधा कर दो। क्यों हंसी आ रही है परीक्षित? जोक मारा है मैंने? ओके चल बता, एस निकालने के बाद क्या करते हैं हम? बोलो एस की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 15, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू, बी और सी दोनों की वैल्यू 12 12, तो 3 3 आ जाएगी। तो 15 में 6 गई 9 सेंटीमीटर, 15 में से 12 गई 3 सेंटीमीटर, 15 में से 12 फिर से गई तो फिर से 3 सेंटीमीटर। निकालो एरिया। सारी सामग्री रेडी है, चूल्हा जलाओ फटाफट। ओके नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is given by using Heron's formula. Steps पूरे लिखने हर क्वेश्चन में, by using Heron's formula as follows. ठीक है, तो लिख देगा तो तेरे कौन सा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? बोल, बिल्ली मर जाएगी तेरे घर की? हाँ बताओ क्या हो जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? घर के चूहे खा जाएगी? हाँ क्या क्या कह रही? जल्दी बोल, जल्दी बोल, नहीं तो तेरे को बाहर भेज दूंगा। जल्दी बोल, जल्दी। मैं समझाऊं तेरे को? एरिया ट्राइंगल, क्या नाम है आपका? वैसे आपका नाम ही याद नहीं रहता। होली होली दिवाली तो आते हो आप, ईद चौमासे पे, तो आपका नाम ही याद नहीं आता। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो चारों कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। बोलो एस कितना है? एस कितना है? 15। एस माइनस ए कितना है? 16। 9, एस माइनस ए 9। एस माइनस बी कितना? 3 एंड एस माइनस सी भी 3, सेम है। अब देखो इधर स्क्रीन पे देखिए, देखो तो स्क्रीन पे ये तो वैसे भी पेयर दिख रहे हैं ना, तो निकालो इसका 3 बार। जो साफ साफ दिख रहे हैं उसको तो करो फिल्टर और बाहर निकालो। भाई 3 into 3 पेयर दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, और कैसे दिखाएंगे? दिख तो रहा है, तो इसका तो 3 बाहर आया। और 9 का रूट 3 होता है, 9 का रूट भी तो 3 होता है। अभी 9 को फैक्टराइज करूं तो वापस 3 into 3 बनेगा, तो 9 का रूट भी 3 होता है। तो एक 3 तो यहाँ से और एक 3 यहाँ से तो निकलेगा ही निकलेगा, और 15 का कुछ नहीं होना जाना। पेयर थोड़ा ना बना, पेयर बना क्या? 15 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा, 15 को फैक्टराइज करूंगा तो 3 into 5,
ना तो 3 का पेयर बना ना 5 का पेयर बना। किस काम के वो 3 to 5? बस 15 अंदर ही रहेगा, 15 अंदर ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 9 रूट 15। यस, देखो ये 3 into 3 का एक 3 बाहर, और 9 का रूट मुझे पता है 3 होता है, उसका दूसरा 3 बाहर, और 15 का कुछ नहीं होना जाना, इसका पेयर बनना ही नहीं है। तो 15 अंदर ही रहेगा, फिर ये जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगा पिंजरे के। सो 3 3 जा रूट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और रूट 15 की वैल्यू लगभग 4 के बराबर होती है, क्योंकि रूट 16 4 होता है, रूट 16 4 होता है, तो रूट 15 थोड़ा सा कम, 7 8 के आसपास। कैलकुलेट करिए आप, 3.9 के आसपास होगी, 3.8 या 3.9 के पास पास। थ्री पॉइंट 3.87 तो 3.9 है, 3.87 तो 3.9 है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ, टेस्ट कॉपी बेटा कल